बेटी की विदाई की घड़ी बड़ी कारुणिक होती है। माता मैना ने अपनी पुत्री को गोद में बिठाया और नारी धर्म सिखाया। बेटी, कत वृद्ध सृजी नारी जग माही, अपराधीन सपने सुखना। बेटी, स्त्री का जीवन पराधीनता में व्यतीत होता है। तीनों अवस्थाओं में स्त्री पराधीन होती है। बाल्यकाल में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन। कभी स्वतंत्र नहीं होती है नारी, पराधीनता में जीवन जाता है। बेटी, आज से तेरे पिता का अधिकार समाप्त हुआ, अब तू पति के अधीन होने जा रही। इसलिए मेरी शिक्षा है, करहु सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दू। भगवान शंकर का पूजन करना बेटी। करहु सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। स्त्री का धर्म क्या है? पति की, अच्छा, केवल पति की सेवा। और घर के बूढ़ा बूढ़ी को जाकर कुएं में धकेले आओ, उनकी सेवा कौन करेगा? हमारी माता मैना, आपने केवल पति की सेवा के लिए कहा। देखो, मैना ने भी शिक्षा दी और सुनैना भी शिक्षा देती है। मैना कहती पति की सेवा करो और सुनैना कहती है कि सास ससुर गुरु सेवा करहु, फिर पति रुख लख आयसु अनुसर। मैना कहती है पति की सेवा करो, सुनैना कहती है सास ससुर की सेवा करो। अच्छा, किसकी शिक्षा देना चाहिए बेटियों को? मैना की कि सुनैना की? पर मैना ने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि पार्वती जी के घर में सास ससुर थे ही नहीं। अगुन अमान मातु पितु हीना। इसलिए बेटा जय है बोले बाबा जो कुछ है। मात्र वाक्यों को हृदय में धारण करके भगवती पार्वती अपने घर पहुंच गई कैलाश। बोलो शंकर भगवान की जय। राजा की बिटिया फक्कड़ बाबा के घर में आ गई। न रहने की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था, न सोने की व्यवस्था, कोई व्यवस्था।
पार्वती जी ने कहा बाबा घर में कोई पात्र हो तो बता दो, भोजन बना लूं, प्रसाद ठाकुर का भोग लगाऊं। शंकर जी बोले पात्र? ओ, जिस घर में तुम जैसी सुपात्रा आ गई हो उस घर में पात्र की क्या जरूरत है? मैया बोली बातें मत बनाओ, पात्र बताओ। पात्र चाहिए? बोले हाँ, चल लाना है मुझे। बड़ के पेड़ पर खूटियों में तुम्बा लटक रहे थे। तुम्बा एक बर्तनों में, ये है हमारे पात्र, तुम्बा तुम्बी लटके। कपड़ों में चरम दो हैं, एक अपना शरीर और एक बागम। और देवी मंदिर मुबारक में बड़को वृक्ष एक है। यही हमारी एयर कंडीशन कोठी है। और घर में धन देखो तो राख है खजाने। मैया बोली जय सिया राम। प्रेम से बोलिए, एक बार और बोलिए जय सिया राम। बाबा तो मेरे बिल्कुल ही भोले हैं, कोई बात तो नहीं। मात्र वाक्यों का स्मरण करके भगवती भगवान शंकर के चरणों में विराजमान हो गए। करहु सदा शंकर पद पूजा। और चरणों में विराजमान होकर भगवान शंकर के सर्वांग पर दृष्टिपात करने लगे। और दृष्टिपात करते 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 जहां माथे की ऊपर दृष्टि गई तो मैया चौंक गई। ओ, दीदी तो पहले ही घर में बैठी है। आवाज लगाई, दीदी, ओ दीदी। कौन? मैं, आपकी छोटी बहन। मेरी बहन? हाँ। कैसे? मैं भी हिमालय की बेटी हूं और आप भी हिमालय से प्रकट हुई। जरा नीचे आओ ना, मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूं। तुम मुझे प्रणाम करोगी? मैं नीचे आऊं? आहा, क्यों? पार्वती जी स्थिति करने लगी। मैया, गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया। सब गाइए। मैया, ओ गंगा मैया। मैया, गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया। मैया, ओ गंगा मैया। ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया। बोलो गंगा मैया की जय। जरा नीचे उतर के आइए ना, मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। गंगा जी ने कहा मैं और नीचे? आहा, क्यों? देखती नहीं हो पति ने माथे पर बिठा लिया है। और एक बार देवी अगर माथे पे बैठ जाए नीचे उतरेगी? तुम करो चरणों की सेवा।
मेरे पति ने तो माथे पर बिठा लिया। ओ, प्रणाम नहीं करने दोगी ना? मैं नीचे उतरने वाली। अच्छा, तुम ही पतित पावनी हो, तुम ही अधम उदाहरणी हो। ओ, इतना अभिमान। चढ़ी रहो माथे पर, बैठी रहो माथे पर। मैं भी हिमालय की बेटी पार्वती आज संकल्प करती हूं कि तुम तो केवल तीर्थ स्थानों पर ही प्रवाहित होगी। मैं एक ऐसी गंगा बहाऊंगी जो गंगा केवल हरिद्वार काशी प्रयाग में नहीं बहेगी, बल्कि वो गंगा घर घर बहेगी। ऐसी गंगा को प्रवाहित करो। दिव्य संकल्प लेके चरणों में बैठ गई।